ड्रामे की स्टार्टिंग में नूह हामू से बोलती है कि हम 2 हफ्ते बाद शादी करने वाले हैं और तुम किसी और के साथ रजिस्टर होने को हाँ बोलाए हो। मेरी फीलिंग्स का क्या, मुझे क्या समझ रखा है तुमने। हामू कहता है कि कियान और मैं बचपन के दोस्त हैं, उसे अपनी बेटी का कस्टडी केस जीतना है। ये सब बस एक फेक मैरिज है, केस खत्म होते ही डिवोर्स हो जाएगा, फिर हम हमारी मैरिज रजिस्टर कर लेंगे। नूह बोलती है कि कस्टडी के लिए रजिस्टर करना जरूरी होता है क्या। हामू कहता है कि कियान ने शादी के बाद कोई जॉब नहीं की, उसी कोई इनकम नहीं थी, उसके ससुराल वाले ही सब संभालते थे। कोर्ट तभी मानेगा जब उसका हस्बैंड अच्छी सैलरी वाला हो, वरना उसके लिए केस जीतना मुश्किल है, इसलिए वो मेरे पास आई। नो कहती है कि तुमने कभी मेरी फीलिंग सोची भी है। हमू कहता है कि मैं बस दोस्ती निभा रहा हूँ, प्रेनअप में क्लियरली लिखा है कि मैं उससे सिर्फ कस्टडी के लिए शादी कर रहा हूँ, बाकी हस्बैंड वाइफ वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी 0 होगी। नो कहती है कि तुम्हें इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं लगती क्या। हमू कहता है कि बस करो, तुम्हें पता है ना कि कियान को दूसरा बच्चा नहीं हो सकता, इसलिए टोंग उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तुम एक माँ की फीलिंग तो समझ ही सकती हो। आज रात मुझे लॉयर के साथ डिटेल डिस्कस करनी है, तुम अकेली क्लास रियूनियन चली जाओ। फिर हमें रियूनियन का सीन दिखाते हैं। सब नू से बोलते हैं कि हमू कहाँ है। नू कहती है कि उसको कोई काम आ गया था। उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन, फाइनली तुम हमू से शादी कर रही हो। रियूनियन दिखाते हैं कि नू कॉलेज में सीक्रेटली हमू से लव करती थी। प्लेग्राउंड में जब हमू के हाथ पर चोट लग जाती है तो नू उससे कहती है कि 1 मिनट, मेरे बैग में बैंडेज है। उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम्हारा बैग तो मेडिकल स्टोर जैसा लग रहा है। इसके बाद हमू को एक गिफ्ट रिसीव होता है। लड़के बोलते हैं कि ये गिफ्ट किसने भेजा होगा, तब दूसरा लड़का बोलता है कि ऑब्वियसली ये नू ने भेजा होगा, देखो कितने परफेक्ट गिफ्ट लग रहे हैं। और वो हमू से कहते हैं कि तुम कितने लकी हो, कोई लड़की इतनी केयर करती तो मैं तो उसे तुरंत हाँ बोल देता। तब हमू नू को मैसेज करके बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आओगी। ये सुनकर नू खुशी से पागल हो जाती है। प्रेजेंट में लोग उससे बोलते हैं कि तुम्हारी शादी होने वाली है, बताओ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। नू कहती है कि किसने बोला कि मैं हमू से शादी कर रही हूँ, मैं तो ब्रेकअप करने वाली हूँ। रैन कहती है कि रिलैक्स, इसने ज्यादा पी ली है इसलिए बकवास कर रही है। तब एक लड़का बोलता है कि ओ मुझे तो लगा कि अब हमें चांस मिल जाएगा। सबके जाने के बाद नू कहती है कि हमू ने मुझे ऐसा ट्रीट क्यों किया। रैन कहती है कि तुम तो उससे बहुत प्यार करती हो ना, मैं उसको यहाँ बुला लेती हूँ। जैसे ही हमू वहाँ आता है तब कियान उसे कॉल करके बोलती है कि मेरा एक्स मेरा नया एड्रेस ढूंढ के दरवाजा ठोक रहा है, मैं बहुत डरी हुई हूँ, प्लीज मेरे पास आ जाओ। तब हमू रैन से कहता है कि मैं नू को बाय में ड्रॉप कर दूंगा, मुझे अभी जाना होगा। रैन कहती है कि मैंने तुमको बाय कहने के लिए नहीं बुलाया था। नू कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी वो नहीं चाहिए, तुम एक मैरिज का एड डाल दो, 2 हफ्ते में मुझे शादी करनी है। रैन कहती है कि तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। सुबह नू के पास कॉल आता है कि सुना है तुम रूम चेंज कर रही हो, मुझे कंसीडर करोगी क्या। नू कहती है कि तुम्हारे क्या टर्म्स हैं। फैंग कहता है कि पहला, मुझे कॉन्टेक्ट लिस्ट से डिलीट मत करना, और दूसरा ये है कि मैं डोंगचोंग में हूँ, तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। नू कहती है कि ठीक है, 1 हफ्ता दे दो, जो काम चल रहा है वो निपटा कर मैं वहाँ आ जाऊंगी, फिर हम शादी कर लेंगे। इसके बाद फैंग प्रोफेसर किन से बोलता है कि आप डॉक्टर के प्रोजेक्ट के डीन बन गए हैं। प्रोफेसर कहते हैं कि हाँ, पर मुझे एक रिसर्चर की जरूरत है। फैंग कहता है कि मेरे पास एक परफेक्ट बंदी है। इसके बाद हामून से कहता है कि शादी पोस्टपोन वाली बात तुमने सबको बता दी। नू कहती है कि हाँ, मैंने कैंसिल बोल दिया है। हामू कहता है कि केस कब खत्म होगा किसी को पता नहीं, इसलिए कैंसिल ही रहने दो। नू कहती है कि ठीक है, मैं सबको इन्फॉर्म कर दूंगी। हामू सोचता है कि ये तो शादी की इतनी दीवानी थी, अब कैंसिल सुन के इतनी नॉर्मल बिहेव क्यों कर रही है। फिर वो कहता है कि टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही सब कुछ सॉर्ट कर लूंगा, कल क्लाइंट से मीटिंग है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। जिस पर नू उसे हाँ कह देती है। तब रेस्टोरेंट में कियान की बेटी आकर हामू को हक कर लेती है। नू कहती है कि ये लोग यहाँ क्यों हैं। हामू कहता है कि इन्हें मैंने यहाँ बुलाया है, मेरे क्लाइंट फैमिली मैन है, तो कियान और टॉम को अपनी फैमिली जैसा शो करने के लिए बुलाया है, तुम मेरी सेक्रेटरी बन जाना। जिस पर कियान नू को धक्का देकर हामू के साथ आगे बढ़ जाती है। क्लाइंट कहते हैं कि आप तो बहुत ही यंग लग रहे हैं और आपके इतने बड़े बच्चे भी हैं। कियान कहती है कि हाँ, मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हामू कहता है कि और ये मेरी सेक्रेटरी है। मीटिंग के बाद वो उसे कहता है
है कि मिस्टर चैन को गेट तक छोड़ दो। जब नू मिस्टर चैन को छोड़कर आती है तो वहाँ बहुत तेज बारिश होने लगती है। जब वो कार का शीशा नीचे करती है तो ऑलरेडी वहाँ कियान बैठी रहती है। टॉम कहती है कि मेरे पास साइंस फेयर के 3 टिकट हैं, चलो वहाँ चलते हैं। हामू कहता है कि पहले मैं नू को घर ड्रॉप कर दूं। टॉम कहती है कि नहीं, तब तक तो खत्म हो जाएगा, बारिश ज्यादा नहीं है, बड़े लोग तो टैक्सी से भी जा सकते हैं। तब हामू नू से कहता है कि पहले मैं इनको छोड़कर आता हूँ, तुम मेरा वेट करना, फिर मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। नू कहती है पर मैं तो अपना फोन लेकर नहीं आई, मैं टैक्सी कैसे लूंगी। लेकिन वो लोग उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी गाड़ी से प्रोफेसर किन उतरते हैं। नू कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। टीचर बोलते हैं कि सुना है तुम डोंगजोंग जा रही हो। 2 साल पहले मैंने तुम्हें रिसर्च प्रोजेक्ट ज्वाइन करने को बोला था पर तुमने हामू के लिए मना कर दिया था, क्या तुम अब ज्वाइन करोगी। नू कहती है कि मुझे लगा था कि आप मुझे भूल गए होंगे, मैं इस बार आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। इसके बाद हामू नू को कॉल करके बोलता है कि कियान और टोंग शाम को 6 बजे डिनर के लिए आ रहे हैं, तुम खाना बना कर रखना। जिस पर नू उसका कॉल काट देती है। हामू कहता है कि उसने मेरी कॉल कैसे काट दी, हमेशा तो मैं ही कॉल काटता हूँ, आज उसने पहली बार ऐसा क्यों किया। दूसरे नू को फीवर हो जाता है, वो शावर लेकर सो जाती है। शाम को जब वो उठती है तो कियान उसे मैसेज करके बोलती है कि देखो सब लोग हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं, मैं सर्टिफिकेट लेते ही हम तीनों एक फैमिली बन जाएंगे और तुम बस एक छुपी हुई मिस्टर बनोगी। तब नू उसे इग्नोर करके मेडिसिन लेने लगती है। उसी वक्त उसे कॉल आता है कि तुम कब फ्लाइट ले रही हो, मैं तुम्हें पिकअप कर लूंगा। हामू को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि तुम कौन हो, मेरी फियांस को क्यों बुला रहे हो। और वो नू से कहता है कि वो तुम्हें क्यों बुला रहा था। नू कहती है कि मेरी नजर में हामू की इमेज हमेशा से इमोशनलेस रही है। फिल्म में दिखाते हैं कि वो नू से कहती है कि मेरा क्लासमेट का भाई है, इसकी टांग मुड़ गई थी, मैं तो बस हेल्प कर रही हूँ। तब हामू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट में वो कहती है कि पहले तो मैं खुश हो जाती थी कि हामू जेलस हो रहा है, पर अब मुझे कोई खुशी नहीं होती। कैन कहती है कि आजकल तो बहुत सारे स्कैम कॉल आते रहते हैं, इतना सीरियसली मत लो। तब टोंग कहती है कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हामू उससे कहता है क्या तुमने खाना बना रखा है, मैंने बोला था ना कि 6 बजे खाना बना देना, क्या तुमने सुना नहीं था। नू कहती है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा मन कुकिंग का नहीं कर रहा था। तब हामू गुस्से में उसे पकड़ के साइड में ले जाता है। वो कहता है कि रीजन जो भी हो, खाना तो तुम्हें बनाना ही होगा। नू सोचती है कि मुझे हाई फीवर है और इसे दिख भी नहीं रहा। फिर वो कहती है कि ठीक है मैं बना देती हूँ। जैसे ही वो खाना सर्व करने जाती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं और उसके हाथों से प्लेट गिर जाती है। तब हामू कहता है क्या तुम्हें प्लेट पकड़ना भी नहीं आता, ये टॉम की फेवरेट डिश थी, तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना। यान कहती है कि शायद हम दोनों आए हैं इसलिए नू अपसेट हो गई है। हामू कहता है कि थोड़ी समझदार बनो, बस अच्छा खाना ही तो बनाना था, उसमें क्या प्रॉब्लम थी। नू कहती है कि तुम्हारा हो गया है तो मैं आराम करने जा रही हूँ। हामू कहता है कि तुम्हें जाने के लिए किसने कहा, पहले इन दोनों से माफी मांगो। फिर वो उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि तुम्हें तो सच में फीवर है, मुझे तो लगा था कि तुम बस ड्रामा कर रही हो, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। तभी टॉम कहती है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कियान कहती है कि टॉम की हेल्थ बहुत ही वीक रहती है, प्लीज इसे हॉस्पिटल ले चलो। हामून उसे कहता है कि तुम्हें तो बस फीवर है, तुम घर पर ही रेस्ट करो, और वो उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नू अपनी पुरानी कंपनी में आती है रिजाइन करने के लिए। तभी वहाँ हामू आकर उससे बोलता है कि जल्दी मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, आज हम तीनों का एक्सीडेंट हो गया था, सब तो ठीक है पर टोंग की कंडीशन क्रिटिकल है, उसे ब्लड चाहिए, मुझे याद है कि तुम्हारा ब्लड टाइप ओ है। तब कियान कहती है कि प्लीज मेरी बेटी को बचा लो। तभी हामू नर्स को आवाजें देने लगता है। नर्स कहती है कि ये लड़की तो बहुत ही स्लिम है, मैक्सिमम हम 200 ml ही निकाल सकते हैं। कियान कहती है कि नहीं, हमें 500 ml चाहिए। नर्स कहती है कि अगर ज्यादा ब्लड लिया तो इनकी हेल्थ खराब हो जाएगी। हामू कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो वैसे भी अडल्ट है। तब नू कहती है कि नहीं मैं नहीं दूंगी। हामू कहता है कि एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ था, टोंग को कुछ हुआ तो मैं जेल जाऊंगा, तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती थी ना, क्या तुम मुझे ऐसे जेल जाते हुए देखोगी। और वो नू से ब्लड निकलवा लेता
है। नू उससे कहती है कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। हामू कहता है कि मैंने तुमसे ब्लड डोनेट करने को कहा तो तुम मुझसे ब्रेकअप की बातें करने लगी। मैं इसे इग्नोर कर रहा हूँ, ऐसे समझूंगा कि जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं। और हाँ, मैं हॉस्पिटल से नहीं जा सकता, तुम अकेली घर चली जाओ। घर आकर नू सारा सामान एक बॉक्स में रखने लगती है। फ्रिज में दिखाते हैं कि वो वेडिंग ड्रेस पहनकर हामू से कहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। हामू कहता है कि वेडिंग ड्रेस तो सेम ही होती है, तुम जिसे पसंद करो वही अच्छी है। नू सोचती है कि मैं 4 साल से इस दिन का इंतजार कर रही हूँ ताकि तुम्हारी ब्राइड बन सकूं। प्रेजेंट में वो कहती है कि अब मैं खुद ही इस फेक रिलेशनशिप को खत्म कर दूंगी। और वो रोते हुए बोलती है कि ये हमारी पहली डेट की जगह थी, शुरुआत भी यहीं से हुई थी और एंड भी यहीं होगा। सुबह हामू कहता है कि तुम पैकिंग क्यों कर रही हो, क्या बिजनेस ट्रिप पर जा रही हो। नू सोचती है कि इसे तो पता भी नहीं है कि मैंने रिजाइन कर दिया है। हामू कहता है कि कल इमरजेंसी थी इसलिए मैंने रात को तुम्हें बुला लिया था, पर मैंने तुम्हारे लिए ब्लैक चिकन खरीदा है और देखो ये गिफ्ट कियान की तरफ से है। तनु सोचती है कि गिफ्ट तो इसने खुद खरीदा था और बोल रहा है कि किसी और ने दिया है। हम कहता है कि मुझे पता है मैंने तुम्हें हर्ट किया, टोंग के ठीक होते ही हम शादी कर लेंगे, अब मैं चलता हूँ। नू कहती है कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे और वो एक लेटर के ऊपर रिंग उतार कर रख देती है। वो कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा रिश्ता इस सूखे गुलाब जैसा हो जाएगा। इसके बाद हामू घर आकर उससे बोलता है कि तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, कियान के एक्स हस्बैंड ने सेटलमेंट कर लिया है, अब हमारी शादी टाइम पे होगी। फिर टेबल देखकर बोलता है कि ये रोज किसने रखे और ये इनविटेशन कार्ड कचरे में किसने फेंक दिए। तभी उसे लेटर दिखता है जिसमें लिखा होता है कि हम ब्रेकअप कर रहे हैं, मैं किसी और से शादी कर रही हूँ। जिस पर हामू को गुस्सा आ जाता है और वो नू को इधर उधर ढूंढने लगता है। वो कहता है कि वेडिंग ड्रेस कहाँ गई और सारे कपड़े कहाँ गए। वो कहता है कि मैं इस ब्रेकअप को नहीं मानता, ब्रेकअप सिर्फ मैं बोल सकता हूँ। दूसरी तरफ नू को एयरपोर्ट पर आकर पुराने मोमेंट याद आते हैं। वो हामू से बोलती है कि देखो प्रोफेसर किन ने मुझे अपनी टीम में बुलाया है। हामू कहता है तो तुम अब्रॉड जाओगी, मैं ये बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, अगर हम सेम सिटी में नहीं होंगे तो लॉन्ग डिस्टेंस से अच्छा है कि हम अलग हो जाएं। तब नू प्रोफेसर को कॉल करके बोलती है कि सॉरी, वो प्रोजेक्ट का चांस किसी और को दे दीजिए, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ यही रहूंगी। प्रेजेंट में वो कहती है कि मैं शहर में तुम्हारे लिए रुकी थी पर अब लगता है कि यहाँ मेरे लिए कोई जगह ही नहीं बची। तभी वहाँ हामू भी आकर नू की फ्लाइट के बारे में पूछताछ करने लगता है। उसी वक्त उसे कियान का कॉल आता है कि टोंग गायब हो गई है, जल्दी से आ जाओ। हामू कहता है कि नू तो बस जेलस होकर ड्रामा कर रही है, मैं उसको ढूंढने भी नहीं जाऊंगा तो भी वो खुद ही आ जाएगी। फिर जब वो कियान के घर जाता है तो सब उसे सरप्राइज देते हैं। वो कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। कियान कहती है कि मिस्टर चैन की डील फाइनल हो गई है तो हमने तुम्हारे लिए ये सरप्राइज प्लान किया। हामू कहता है कि मतलब सरप्राइज देने के लिए तुमने ये बोला कि टॉम मिसिंग है, तुम बच्ची हो क्या। दोस्त कहते हैं कि गुस्सा मत करो, ये सब तो मजाक था। इसके बाद कंपनी में सेक्रेटरी उससे बोलता है क्या मैं आपके लिए लंच ऑर्डर कर दूं, आपकी वाइफ बिजनेस ट्रिप पर है, पहले वो ही आपके लिए लंच ऑर्डर करती थी पर अब वो नहीं है तो क्या मैं ऑर्डर कर दूं। रजू में दिखाते हैं कि नू हामू से बोलती है कि आज मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल डिश बनाई है, चलो साथ में खाना खाते हैं। हामू कहता है कि मुझे तो क्लाइंट के साथ लंच करना है, तुम इसे खुद ही खा लेना। प्रेजेंट में वो कहता है कि मुझे लंच नहीं करना। तब सेक्रेटरी कहता है कि ठीक है, मैं हाफ डे लीव लेकर जा रहा हूँ। रात में हामू के पेट में दर्द होने लगता है, मेडिसिन भी खत्म हो जाती है। वो जैंग से कहता है क्या तुम मुझे हॉस्पिटल ले चलोगे। जैंग कहता है कि मैं तो क्लाइंट के साथ हूँ, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। तभी हामू कैन से बोलता है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम मुझे हॉस्पिटल ले चलोगी। कैन बोलती है कि अभी तो 10 बज गए हैं, टोंगा में भी सोई है, मैं उसे घर पे अकेला छोड़कर नहीं आ सकती। तब हामू को नू की याद आती है जो किसी भी वक्त उसको हॉस्पिटल लेकर आ जाती थी। प्रेजेंट में जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल के बेड पर होता है। डॉक्टर उससे कहते हैं कि अगर ये गार्ड तुमको टाइम पे लेकर नहीं आता तो तुम्हारी हालत और भी खराब हो जाती। गार्ड कहता है कि कोई बात नहीं, आपकी वाइफ हमेशा हम लोग को ख्याल रखती थी, वो तो मुझे स्पेशली बोल कर गई थी कि आपके ऑफिस को लास्ट टाइम चेक करके जाना, अच्छा हुआ कि मैं ऊपर आ गया वरना आपको बहस पड़े हुए कोई भी नहीं देख पाता। हाँ, वो सोचता है कि जब नू मुझसे इतना प्यार करती है फिर उसने मुझसे ब्रेकअप की बात क्यों कही। तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आता है कि आपकी वाइफ बिजनेस ट्रिप पर नहीं गई है। हम वो कहता है कि अगर वो बिजनेस ट्रिप पर नहीं गई है तो कहाँ गई है। असिस्टेंट कहता है कि आप ऑफिस आकर सिस्टर झैंग से खुद ही पूछ लीजिए। तब हामू जिन से बोलता है कि नू कहाँ है। जिन बोलती है कि तुम्हें पता नहीं कि उसने रिजाइन कर दिया है। हामू
कहता है कि इम्पॉसिबल, ये कंपनी हम चारों ने मिलकर बनाई थी, वो इसे अकेले छोड़कर कैसे जा सकती है। जी कहती है कि ये लो उसका रिजाइनिंग लेटर। हामू कहता है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। जी कहती है कि मैंने तुमसे बोला था, पर तुमने ही कहा था कि कोई डिसाइड कर लो। फिर जब दिखाते हैं कि जब मुझसे कॉल करके बोलती है कि नू आज कंपनी में आई थी कुछ लेटर लेकर, तब हामू उससे बोलता है कि मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है, कंपनी के मैटर तुम खुद ही डिसाइड करो। प्रेजेंट में हामू कहता है कि जब तक मैं इस लेटर को एक्सेप्ट नहीं करूंगा ये वैलिड नहीं माना जाएगा। दूसरी तरफ फैंग नू को घर पर लेकर आ जाता है। नू कहती है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुमने यहाँ इतना सब प्रिपेयर करके रखा होगा। फैंग कहता है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम ट्रेडिशनल चाइनीज वेडिंग ही कर लेंगे। नो कहती है कि ऐसा नहीं है, बस एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतना सब कुछ प्रिपेयर कर लोगे। फैंग कहता है कि मैं 3 साल से इस दिन का इंतजार कर रहा था। फ्रेजर में दिखाते हैं कि रेनू से बोलती है क्या तुम डॉक्टर वापस नहीं आओगी। नो बोलती है कि अब मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ जिसे मैं लाइक करती हूँ। फैंग सोचता है कि शायद तुम्हें पता नहीं पर मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। प्रेजेंट में वो उसे वेरी इंटरेस्ट दिखाता है। वो कहता है कि सब तुम्हारे साइज के हिसाब से बनवाया है। नो कहती है कि मेरा साइज एंड नहीं दिया होगा, तुम दोनों भाई बहन बहुत ही कंफ्यूज कर देते हो, क्या मैं यहाँ से भाग जाऊँ। फैंग कहता है कि अब लेट हो गया है, मैं तुम्हारा हाथ छोड़ने वाला नहीं हूँ। फिर वो नू के लिए घर पर कुकिंग करने लगता है। नू कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। फैंग कहता है कि नहीं तुम बैठो, आज तुम बहुत वीक लग रही हो, मैंने चिकन सूप बनाया है तुम ज्यादा पीना। नू सोचती है कि जो केयर करता है उसको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर वो फैंग से कहती है कि मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकती, मेरे एक प्रोफेसर का प्रोजेक्ट आ गया है। फिर जब में दिखाते हैं कि प्रोफेसर उससे बोलते हैं कि प्रोजेक्ट में एंट्री करने के बाद तुम किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पाओगी, पर मैंने सुना है कि तुम शादी कर रही हो इसलिए तुम दोबारा सोच लो। नो कहती है कि नहीं, मुझे अब समझ आ गया है कि जो सच में तुमसे प्यार करता है वो तुम्हें रोकता नहीं। प्रेजेंट में फैंग कहता है कि तुम कुछ भी करो मेरा फुल सपोर्ट तुम्हें हमेशा रहेगा, बस मेरी एक विश पूरी कर दो, एक फोटो ले लो। फिर में दिखाते हैं कि नू हम उसे बोलती है कि न्यू हाउस का आज फर्स्ट डे है, चलो फोटो लेते हैं। हामू कहता है कि तुम कितनी फोटो लोगी, मुझे बोरिंग लगता है। प्रेजेंट में फैंग से कहती है कि चलो एक और फोटो लेते हैं, वो भी सिर्फ ब्यूरो में। फैंग कहता है तो मतलब तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, और वो खुशी से पागल हो जाता है। इसके बाद वो फैंग से कहती है कि तुम मैरिज सर्टिफिकेट को सेफ में क्यों रख रहे हो। फैंग कहता है कि इतनी कीमती चीज को तो सेफ में ही रखना चाहिए। फिर में दिखाते हैं कि नू मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए ऑफिस में बैठी रहती है। तभी एक और मैन उससे कहता है कि तुम कब से वेट कर रही हो, 5 बजे ऑफिस क्लोज करना पड़ता है। तब नू हमको कॉल करके बोलती है कि तुम आए क्यों नहीं, कोर्ट बंद होने वाला है। हमू कहता है कि सर्टिफिकेट तो कभी भी ले लेंगे, मैं अभी क्लाइंट के साथ डील कर रहा हूँ। नू कहती है कि ये तीसरी बार है जब तुमने प्रॉमिस तोड़ दिया। प्रेजेंट में वो कहती है कि हमू ने जिस सर्टिफिकेट को कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी, आज वो मैं किसी और के साथ ले आई हूँ। दूसरा हामू डोंगफोंग आकर नू का रिकॉर्ड चेक करवाता है। पुलिसमैन कहता है कि सिस्टम में कोई भी ऐसा नाम नहीं है। हामू कहता है कि पुलिस स्टेशन में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आखिर नू कहाँ गई। फिर हमें एक साल बाद का सीन दिखाते हैं। प्रोफेसर कहते हैं कि हमारा बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट 3 साल की जगह 1 साल में ही खत्म हो गया है और इसका क्रेडिट नू को जाता है, इसलिए बिडिंग कॉन्फ्रेंस भी नू ही हैंडल करेगी। दूसरा हामू कहता है कि प्रपोजल सबमिट हो चुका है, बिडिंग कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। अगर हम एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट भी जीत गए तो कंपनी सालों तक चल जाएगी। क्यान कहती है कि मैं अकेले मैनेज कर लेती हूँ, टॉम ग्रैंडमा के पास है तो कोई टेंशन नहीं, इस बार हम जरूर जीतेंगे। दूसरी तरफ फैंग नू की फोटो देखकर उसे मिस कर रहा होता है। तभी वहाँ नू उसके सामने आ जाती है। फैंग उसे देखकर हक कर लेता है। वो कहता है कि फाइनली अब मैं तुम्हें एक बड़ी वेडिंग दूंगा। फिर वो उसे सेम रेस्टोरेंट में लेकर आ जाता है जहाँ हामू भी पहले से बैठा हुआ होता है। बेटन उसे कहती है कि आपके हस्बैंड कितने अच्छे हैं, उन्होंने क्रैब मीट निकाल कर आपके लिए रख दिया है। नू कहती है कि हाँ वो मेरे लिए बहुत ही स्वीट है। तभी हामू जैंग से कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे नू यही है। जैंग कहता है कि शायद तुम मुझे बहुत मिस कर रहे हो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। बाहर निकल कर फैंग नू से कहता है कि तुम मेरा यही वेट करो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। उसी वक्त हामू भी नू
को देख लेता है। उससे कहता है कि तुम छुप क्यों रही हो, मैं डोंगचोंग की हर गली में तुम्हें ढूंढता रहा, 1 साल से तुम गायब थी, मैं पागल हो गया हूँ। नू कहती है कि तुम तो क्या से शादी कर रहे हो ना। हामू कहता है कि तुम अभी भी क्या से जेलस हो रही हो, टेंशन मत लो, टोंग का मैटर सॉल्व हो गया है, फेक मैरिज करने की कोई जरूरत नहीं। नू कहती है कि एक टाइम था जब मैंने तुम्हारे साथ पूरी लाइफ बिताने का सपना देखा था, पर तुमने ही वो सपने तोड़ दिए, और वैसे भी हम 1 साल पहले ब्रेकअप कर चुके हैं। हामू कहता है कि वो ब्रेकअप सिर्फ तुम्हारे साइड से था, मैं ब्रेकअप को नहीं मानता। तुमने मेरे लिए अब्रोड की पढ़ाई छोड़ दी थी, मेरे साथ पैसे कमाने के लिए तुम रुक गई थी, तुम मेरे लिए घर पर हाउसवाइफ बनकर रही। मैं जानता हूँ कि तुम जानबूझ के मुझे गुस्सा दिला रही हो ना, सबको पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। नू कहती है कि हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, पर वो सब 1 साल पहले ही खत्म हो गया है, अब मुझे तुमसे कोई फीलिंग नहीं। हामू कहता है कि क्यों नहीं, तुम्हें लगता है कि मैं कियान से शादी कर रहा हूँ, हमने तो सर्टिफिकेट भी नहीं लिया था, टोंग का इशू भी सॉल्व हो गया है। नू कहती है कि नहीं, शादी तो मैं कर रही हूँ। हामू कहता है कि किससे, मुझसे झूठ मत बोलना। नू कहती है कि मैं झूठ क्यों बोलूंगी, मेरी शादी परसों ही है, चाहो तो तुम आ जाना। हामू कहता है कि मैं तुम्हें 1 साल ढूंढता रहा और अब तुम किसी और से शादी कर रही हो। नू कहती है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम अपनी लाइफ जियो और मैं अपनी। हामू कहता है क्या तुम उस बाई वाले लड़के से शादी कर रही हो, वो भी उसके पैसों के लिए। नू कहती है कि हम 4 साल से साथ हैं, मैंने तुम्हारे लिए अपने सपने छोड़े, काम बंद किया, तुम्हारी हर चीज संभाली, और तुम मुझे ऐसी लड़की बोल रहे हो। हामू कहता है कि मैं गुस्से में था, इसलिए मैंने गलत बोल दिया, चलो हम शादी कर लेते हैं। नू कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम्हें बस एक ऐसी लड़की चाहिए जो तुम्हारी हर बात माने, बस एक नैनी की जैसी, और अब वो नैनी जा रही है तो तुम्हें बुरा लग रहा है। हामू कहता है कि मैं पहले गलत था, आज के बाद हर डिसीजन तुम्हारा होगा। तभी कैन कहती है कि मैंने कभी हामू को इतना नीचे गिरते हुए नहीं देखा है, और वो उसके पास आकर बोलती है कि तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ से जाती क्यों नहीं, जिस पर नू उसे थप्पड़ मार देती है। हामू कहता है कि तुमने कियान को थप्पड़ कैसे मारा, जल्दी उससे माफी मांगो। तभी एक आदमी स्केटिंग बोर्ड लेकर बीच में घुस जाता है, उसी वक्त फैंग आकर नू को बचा लेता है। हामू कहता है तो तुम हीरेन के भाई हो। फैंग कहता है कि हाँ मैं हूँ, तुम नू से डिस्टेंस रखो, तुम्हारी वजह से हर बार प्रॉब्लम हो जाती है। हामू कहता है कि मैं तो बस उसकी केयर कर रहा था। फैंग कहता है कि कैसी केयर, तुमने उसको छोड़कर दूसरों को बचाया। हामू कहता है कि ये तुम्हें भड़काने के लिए सब बोल रहा है। नू कहती है कि मुझे मत बताओ, हटो मेरे रास्ते से। हामू कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, तुमने मुझे प्यार करना सिखाया है, अब तुम कैसे जा सकती हो। तभी फैंग के गार्ड उसे पकड़कर बाहर निकालने लगते हैं। कैन कहती है कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा, नू तो बस ऐसी लड़की है जो पैसा वैसा देख कर ही अट्रैक्ट हो जाती है, तुम्हें लगता है कि उस आदमी से अभी भी मिली है, बल्कि वो दोनों साथ में प्लान करके तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। सच्ची मोहब्बत तो सिर्फ मैं तुमसे करती हूँ, बस तुम हाँ बोल दो, मैं तुरंत तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। हामू कहता है कि छोड़ो मुझे, तुम कभी नू जैसी नहीं बन सकती। इसके बाद हमें फैंग और नू की बैटिंग दिखाते हैं। हामू भी वहाँ आ जाता है तमाशा करने के लिए। नू कहती है कि कल ही मैंने तुम्हें बहुत क्लियर बोल दिया था कि मुझे तंग मत करो। हामू बोलता है कि तुम्हारी बर्थडे विश थी कि तुम मेरी ब्राइड बनो, आज मैं तुम्हारी वही विश पूरी करने आया हूँ। रैन कहती है कि तुम फिर यहाँ ड्रामा कर रहे हो, नू को तुमने ही हर्ट किया था। हामू कहता है कि तुम तो चुप ही रहो, तुमने ही उसे चुपके से अपने भाई से इंट्रोड्यूस करवाया था ना। रैन कहती है कि हाँ मैंने करवाया था तो क्या हुआ, मेरे भाई ने उसे सालों से प्यार किया है। हामू कहता है कि हम 4 साल से साथ थे, क्या तुम सब कुछ भूल गई हो। नू कहती है कि मैंने एक ही दिन में डिसीजन नहीं लिया है, डिसअपॉइंटमेंट एक एक करके बढ़ती है, फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। हामू कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। नू कहती है कि तुमने तो मुझे कभी सीरियसली लिया ही नहीं, सर्टिफिकेट लेने को मैं रो रो कर बोलती थी और तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, आज तुम मुझसे बैक कर रहे हो। हामू कहता है कि मैं पहले बेवकूफ था, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। नू कहती है कि अब मैं तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखती, तुम पूछते हो ना कि मैंने तुमसे ब्रेकअप क्यों किया, क्योंकि 4 साल पहले तुमने मुझे ग्रांटेड लिया था, जब भी तुम्हें चूज करने का मौका मिलता था तो तुम मेरा ही सेक्रीफाइस कर देते थे। हमारा रिलेशन अब टूट चुका है, ये रिंग अपने पास वापस रख लो। हामू कहता है कि मुझे पता नहीं था कि मेरे एक्शन तुम्हें इतना हर्ट करेंगे। नू कहती है कि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती, ना ही मुझे तुम पर गुस्सा आता है और ना ही दर्द आता है।
हामू कहता है तो क्या तुम सच में उससे प्यार करती हो? नू कहती है कि हाँ मैं उसे रियल लव करती हूँ। हामू कहता है कि मैं नहीं मानता, ये देखो लव लेटर जो तुमने मुझे लिखे थे। नू कहती है कि खोलकर देख लो, उसमें कुछ भी नहीं लिखा होगा। हामू कहता है कि ब्लैंक कैसे हो गए? नू कहती है कि बारिश में भीगने की वजह से, जैसा हमारा रिलेशन जो पहले ही बह चुका है। हामू कहता है कि प्लीज तुम मुझे भूल कैसे सकती हो? तब फैंग सिक्योरिटी से कहता है कि इसे यहाँ से बाहर निकाल दो। उसी वक्त वहाँ क्या आकर बोलती है कि छोड़ो इसको, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। हामून उसे कहता है कि देख लो, अगर तुम नहीं तो दूसरे लाइन में खड़े हैं। और वो कियान को रिंग पहनाकर बोलता है क्या तुम्हें जरा सा भी दर्द नहीं हुआ? फैंग कहता है कि अगर तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया है तो यहाँ से चले जाओ, हमें भी शादी कंटिन्यू करनी है। बाहर निकलकर हामू जैंग से बोलता है क्या वो सच में मेरे पास वापस कभी नहीं आएगी? जैंग बोलता है कि मुझे नहीं लगता, शायद उसने मूव ऑन कर लिया है। कियान बोलती है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारी अच्छी वाइफ बनूंगी। हामू कहता है कि कौन तुमसे शादी करेगा, मैं तो बस नु को जेलस करवा रहा था। फिर हमें बिडिंग सीन दिखाते हैं। हामू कहता है कि फॉर्म फिल कर लो, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चैंग कहता है कि तुम इतनी देर तक काम करते रहते हो, तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी। हामू कहता है कि डोंट वरी, मैं सबको संभाल लूंगा। क्यान कहती है कि अरे वो देखो वो तो फैंग है, मुझे समझ नहीं आता कि भाई जैसा लड़का उसनू को पसंद कैसे कर सकता है। हामू कहता है कि चुप रहो, एक और गलत वर्ड कहा तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। तभी होस्ट कहते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर आ गए हैं। तभी सब नू को देखकर चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि नू तो बस एक एडमिन थी, वो कब से एक्सपर्ट बन गई। नू कहती है कि हमारे प्रोजेक्ट ने 1 साल के बाद फाइनली मेजर सक्सेस ले ली है, इसलिए हम बिडिंग कर रहे हैं ताकि पब्लिक को फायदा मिले। हामू कहता है कि नू हमेशा से टॉप स्टूडेंट थी। फैंग कहता है कि हाँ, पर तुमने उसके 4 साल वेस्ट कर दिए। हामू कहता है कि अब मुझे रियलाइज हो गया है कि मैं गलत था। तभी नू विनर का नाम अनाउंस करती है, उनमें हामू की कंपनी का नाम भी होता है। चैंग कहता है कि अरे वाह, हमने प्रोजेक्ट जीत लिया। तब बिडिंग मीटिंग खत्म होने के बाद हामून उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हें नहीं रोकता तो तुम बहुत पहले ही इस फील्ड में शाइन कर रही होती। बस मेरा एक सवाल है, तुमने हमारी कंपनी को क्यों सिलेक्ट किया? नो कहती है क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी कंपनी कैपेबल है, पर्सनल इशू को मैं वर्क में नहीं लाती। हामू कहता है कि मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट को सीरियसली करूंगा और मैं अब तुम दोनों को डिस्टर्ब भी नहीं करूंगा। वही दूसरी तरफ क्यान कहती है कि उन की वजह से हामू ने मुझे हमेशा इग्नोर किया है, आज मैं उसे मार दूंगी। जैसे ही वो उसे हिट करने के लिए जाती है तो हामू उन दोनों को धक्का देकर साइड कर देता है और खुद कार से हिट हो जाता है। तभी फैंग क्यान की कार की पिक ले लेता है। इसके बाद वो लोग हामू को लेकर हॉस्पिटल में आ जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि पूरी बॉडी में फ्रैक्चर हो गए हैं, रिकवरी में टाइम लगेगा। नो कहती है कि कल हमें बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। हामू कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। फैंग कहता है कि इस हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट टॉप क्लास है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। तभी कियान आकर नू को ब्लेम करने लगती है। फैंग कहता है कि ज्यादा ड्रामा मत करो। नू कहती है कि जो भी हुआ है सबको पता है कि किसने किया। कियान घबराकर सोचती है कि ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे थे, क्या इन्हें सब कुछ पता चल गया है, और वो वहाँ से भागने लगती है। तभी पुलिस आकर कहती है कि तुम पर हिट एंड रन का केस है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, और वो उसे पकड़कर ले जाते हैं। दूसरी नू फैंग से कहती है कि मैंने सुना था तुम मुझे 3 सालों से सीक्रेटली पसंद करते थे, पर मुझे पता क्यों नहीं चला। फैंग कहता है क्योंकि उस टाइम तू दूसरे लड़के के पीछे भाग रही थी। नू कहती है तो ठीक है, इस बार मैं तुम्हारे पीछे भागती हूँ। और ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए ये ड्रामा भी यही खत्म हो जाता है।